Hi guys, this is Advocate Upsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स 163 साल पुराने इंडियन पीनल कोड को ख़त्म करके अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लॉन्च की जा चुकी है, जो बहुत जल्दी नोटिफाई होने के बाद प्रयोग में भी आने लगेगी। बहुत सारे कानून इसके अंदर नए ऐड ऑन किए गए हैं, कुछ पुराने कानूनों को ख़त्म कर दिया गया है, कुछ कानूनों की सज़ा बढ़ा दी गई है और कुछ नई तरह की सज़ा जैसे कम्युनिटी सर्विस ही ऐड ऑन की गई है। आज मैं एक ऐसे कानून की बात कर रहा हूँ जो इंडियन पीनल कोड के अंदर हुआ करती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर वो कानून पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है और उसका कोई वैकल्पिक कानून भी पीएनएस के अंदर नहीं दिया गया है। मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड की, जिसके तहत अगर किसी भी आदमी किसी बच्चे और जानवर के साथ अननेचुरल सेक्स कमिट किया जाता था उसकी मर्जी के खिलाफ, तो उसके ऊपर धारा 377 में सजा का प्रावधान रखा। सन 2018 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट के अंदर जो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के अंदर ये एक लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास की थी, जिसमें अगर दो कंसेंटिंग एडल्ट्स आपस में अननेचुरल सेक्स करते हैं तो उसमें उन्हें डीक्रिमिनलाइज किया गया, यानी कि उन्हें आपस में इस एक्ट को करने की कोई सज़ा नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अगर किसी मर्जी के खिलाफ किसी भी आदमी किसी जानवर के साथ या किसी बच्चे के साथ कोई भी बेस्टियलिटी, अननेचुरल सेक्स या इस तरह का कोई भी एक्ट किया जाता था तो 377 उसमें एक सज़ा का प्रावधान रखती थी। लेकिन जैसे ही हम पूरे BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता को पढ़ते हैं तो ऐसा ना तो कोई कानून इसके अंदर दिया गया है और ना ही ऐसा ही कोई उसका विकल्प इसके अंदर दिया गया है। यानी कि अब इससे जो प्रॉब्लम समाज में हम जैसे कानून के स्टूडेंट्स को आती हुई नज़र आ रही है वो ये कि पहले अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई इस तरह का अननेचुरल सेक्स होता था तो वो धारा 377 के तहत अपनी कंप्लेंट, अपनी FIR रजिस्टर्ड करवाकर उसमें सजा अपोजिट पार्टी को दिलवा सकता था। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी आदमी के साथ ज़बरदस्ती कोई अननेचुरल सेक्स किया जाता है या किसी जानवर के साथ ज़बरदस्ती अननेचुरल सेक्स किया जाता है या किसी बच्चे को इस तरह से अननेचुरल सेक्स किया जाता है तो यहाँ पर भारतीय न्यायिक संहिता के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सके और अपने लिए किसी भी तरह का रिलीफ वहाँ से हासिल कर सके। ये इतना बड़ा ओमिशन इस कानून के अंदर है और इस तरह का अगर वारदातें क्योंकि समाज के अंदर होती रहती हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अभी मुझे लगता है कि कोई ना कोई नई अपडेट आएगी, कोई ना कोई इसके अंदर चेंजिंग ज़रूर होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी परेशानी है जो समाज में अक्सर देखने को मिलती है और उसका अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या का रूप धारण कर सकती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को 377 और उसका विकल्प ना होना BNS के अंदर इस बारे में आपको अवगत कराना था। ये कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, इसका विकल्प होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस बारे में जनता ज़्यादा बेहतर अच्छी तरीके से राय दे सकती है। आप मुझे इनबॉक्स में लिखकर भेजिए आपकी इस बारे में क्या राय है। और लास्ट में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।